Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So I'm back with another interesting video on market. तो थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, उसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं और हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग को बिगनर्स को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. So we are going to discuss each and everything in detail. So watch the video till the end. And if you are new to the channel, do subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon. So let's get started with the video. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. पहला होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं. जो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी भी शेयर्स को या फिर स्टॉक को एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने पास होल्ड करते हैं. दूसरी कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स होती है वो होती है ट्रेडर्स की, जो कि किसी भी स्टॉक को एक छोटे ड्यूरेशन के लिए अपने पास होल्ड करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. बट अगर ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स में भी दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स होते हैं. पहले होते हैं जो रिवर्सल ट्रेडर्स होते हैं जो किसी रिवर्सल को ट्रेड करते हैं और दूसरे होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं जो किसी ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, उनको कैसे किया जाता है. बट उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं कि रिवर्सल ट्रेड्स क्या होते हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है फॉर आइडेंटिफाइंग द रिवर्सल्स इन द मार्केट. So reversal trading is nothing, just a type of a trading style or strategy used by many traders. So reversal मतलब होता है to change the direction or change in the direction of anything or change in the trend of anything. So जब भी मार्केट किसी एक अप ट्रेंड में होती है या फिर डाउन ट्रेंड में होती है तो हमें कंटिन्यूअस वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है इधर डाउन साइड और द अप साइड. बट एक सर्टेन प्राइस पॉइंट आता है जहाँ पे हमारे वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं और हमें मूवमेंट वहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है. एंड जब मूवमेंट वहाँ पे स्लो होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉर द रिवर्सल ट्रेडर्स कि वहाँ पे एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा. अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हमें उस पॉइंट से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा. अगर वही स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट के बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा ट्रेंड में और हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा. सो दैट इज अबाउट रिवर्सल ट्रेडिंग. रिवर्सल ट्रेडिंग जो होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम किसी प्राइस पॉइंट के ब्रेक होने का वेट करते हैं, वेयर रिवर्सल ट्रेडिंग में हम किसी भी प्राइस पॉइंट पे आने के बाद वहां जब वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं तो वहां से ट्रेंड के चेंज होने का वेट करते हैं ताकि हम मूवमेंट को कैप्चर कर पाए. सो रिवर्सल ट्रेडिंग हो या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो, आपको बेसिकली दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेदर यू आर ट्रेडिंग अ रिवर्सल और यू आर ट्रेडिंग अ ब्रेकआउट. सो दैट शॉर्ट समरी अबाउट रिवर्सल ट्रेडिंग. इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो एंड लेट्स डिस्कस कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है. वहीं जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमें किसी ऐसे प्राइस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होता है जिसके ऊपर हमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है. ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप किसी भी एक सर्टेन प्राइस पॉइंट का या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट करते हैं जिसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले सकें और हमें अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने को मिले. सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय में बेसिकली दो चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है. पहला होता है एक सपोर्ट का लेवल और दूसरा होता है रेजिस्टेंस का लेवल. सपोर्ट का लेवल एक वो लेवल होता है जहां से एक वो प्राइस पॉइंट होता है जहां पे स्टॉक बार बार आके एक अपसाइड हमें मूवमेंट देखने को मिलता है जहां पे, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन लेके डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है. सो आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है. पहला होता है एक सपोर्ट का लेवल जो हमारे लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस का लेवल जहां से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिलता है प्राइस पॉइंट में. तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कि कितने तरह की ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है. तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत तरह की होती है. पहली होती है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेडिंग, चैनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट ट्रेडिंग. बहुत तरह के ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है. बट जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि होती है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग और दूसरा होता है चैनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग है जो लगभग सारे ट्रेडर्स प्रैक्टिस करते हैं. ऐसी दो स्ट्रेटेजीज हैं या फिर ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जो सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या फिर वो बिगनर हो, सारे सबके लिए ये सुटेबल होती है. ऐसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल होती है वो होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो. अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू इंट्राडे ट्रेड्स.
स्विंग ट्रेड में आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी तो वो होगी 30,000 अप्रॉक्स के आसपास, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल होती है। वहीं अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो जाती है, वो होती है 20,000 से लेके 25-30,000 तक, क्योंकि वहां पे आपको मार्जिन मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ब्रोकर आपको कितना मार्जिन आपको दे रहा है। कोई 5x देता है, कोई 3x, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकर। हर ब्रोकर अलग अलग मार्जिन देते हैं फॉर डिफरेंट स्टॉक्स। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको 20 से 25,000 रुपये चाहिए होगा। वहीं अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं इन स्विंग तो आपको 30 से 40,000 रुपये चाहिए होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए। सो जो पहला टाइप ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है वो होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इसमें हम एक ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ब्रेकआउट होने पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर सपोज कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो एक अप मूवमेंट अपसाइड ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड में है, जो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हुए एक कंटिन्यूस मूवमेंट हमें पिछले कुछ दिनों से दिखा रहा है, या फिर पिछले कुछ हफ्तों से हमें एक मूवमेंट जहाँ पे देखने को मिलता है। और जब भी उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, सपोज एक कोई स्टॉक है XYZ, ये कंटिन्यूस अपसाइड मूवमेंट में, और यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का नीचे के साइड ब्रेकआउट मिला, और उस ब्रेकआउट होने के बाद क्योंकि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल है जिसके जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और इस रिजेक्शन की वजह से हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। सो जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप उसकी यहाँ पे जो भी कैंडल क्लोज होती है उस ट्रेंड लाइन के नीचे, आप उसके लो पे ट्रेड ले सकते हैं, और उसका जो आपका हाई होता है वो आपका सेल होता है, और उसके बाद आपको ये पूरा मूवमेंट कैप्चर करने को मिलता है इन द मार्केट। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 3-4 दिन में आपको मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेगा। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो आपका टारगेट हो सकता है 20-25 मिनट में ही हिट हो जाए और आप मार्केट से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जा सकते हैं। जो दूसरे टाइप ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है वो होती है चैनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इसमें हम किसी भी चैनल के ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं, एक सर्टेन प्राइस पॉइंट का वेट करते हैं जहां पे एक चैनल का ब्रेकआउट हो। चैनल ब्रेकआउट में स्टॉक एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूवमेंट देता है। सपोज कोई एक XYZ शेयर है जो एक बहुत दिनों से साइडवेज चल रहा है। साइडवेज मीन्स एक ऊपर एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहां से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, और नीचे एक सपोर्ट का लेवल है जहां से प्राइस अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। सो देयर इज अ बैटल बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स इन द मार्केट। ना ही बायर्स ज्यादा डोमिनेट कर पा रहे हैं मार्केट में, ना ही सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर पा रहे हैं। उनके बीच में जब टसल चलती है तो मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है या फिर एक चैनल में मूव करता है एक सर्टेन प्राइस लेवल के बीच में। सपोज 100 पॉइंट का डिफरेंस है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। तो जब भी मार्केट में ऐसा होता है कि जब ना बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं ना ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो प्राइस जो होता है एक चैनल में मूव करता है। और जब भी इस चैनल का अपसाइड या फिर डाउन साइड हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हमें अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है, अगर सपोज ये कोई भी स्टॉक है एक चैनल में चल रहा है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है, बट यहाँ पे बायर्स ज्यादा डोमिनेट कर गए और एक्टिव हो गए, तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक हमें अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जब भी हमें अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हमें अगले 2 या 3 दिन हमें कंटिन्यूस अपसाइड रैली देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है जो सेलर्स होते हैं उनका वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है और यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अपनी नई पोजीशन इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। ये मूवमेंट हो सकता है 1-2 दिन में आए, या फिर कभी कभी ये मूवमेंट बहुत शार्प और सडन होता है कि हमें एक ही दिन में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है मार्केट में। और जब भी किसी चैनल का ब्रेकआउट होता है तो आप उसकी जो क्लोजिंग कैंडल होती है, जो भी कैंडल इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर क्लोज होती है, आप उसके क्लोजिंग पे एंट्री लीजिए, और उसकी जहां पे ओपनिंग प्राइस होता है वो आपका एसएल होता है, और आपको पूरा मूवमेंट कैप्चर करने को मिलता है मार्केट में। सो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं या फिर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ऐसे शेयर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो पिछले कुछ दिनों में किसी चैनल पे या फिर किसी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं, और आपको उस ट्रेंड लाइन का या फिर चैनल का ब्रेकआउट होने का वेट करना है, इधर अपसाइड और द डाउन साइड,
जिस साइड पे मूवमेंट आता है उस साइड की कैंडल को क्लोज होने तक का वेट करिए, उसके बाद उस कैंडल के लो पे या आप एंट्री लीजिए, उसका हाई पॉइंट जो भी होता है आप उसको एसएल लगा के मैनेजिंग योर रिस्क विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड, आपने ट्रेड को वहां से सही तरह से एग्जीक्यूट करिए सो दैट यू कैन कैप्चर द होल मूवमेंट। अगर आप एंट्री लेट करते हैं तो आपको पॉइंट्स कम कैप्चर करने को मिलते हैं। सो एंट्री एंड एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रेकआउट ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक कैंडल मिस कर दिया, फिर आपने एक डे का मोमेंटम मिस कर दिया, तो जरूरी नहीं कि अगले दिन आपको सेम मोमेंटम या फिर सेम रैली देखने को मिले। हो सकता है कि अगले दिन आपको एक छोटी रैली देखने को मिले हो, या फिर हो सकता है मार्केट उस जहां से आपने एंट्री ली उस प्राइस पॉइंट से वापस एक रिटेस्ट करने के लिए वापस हमें वहां से पुश देखने को मिले डाउन साइड में। सो एंट्री एंड एग्जिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लानिंग अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सो दैट्स इट फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये एक ओवरव्यू था ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल क्या होती है। सो बेसिक चीजें जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल, और आपको ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो किसी चैनल पे चल रहे हैं, किसी चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा स्टॉक जो कंटिन्यूअस पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। जब भी उस ट्रेंड लाइन का ऐसे चैनल का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर करने को मिलता है मार्केट में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल फिर मिलता हूँ नए एनालिसिस वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।